कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार जो समय आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, ये समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे अब तो ये तय है कि परीक्षा देर से होगी, एग्जामिनेशन लेट हो गया है, ये बिल्कुल अब तैयार, मतलब इस बात से आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि एग्ज़ाम अब फरवरी के बाद यानी मार्च में जाने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि जैसी सिचुएशन बता रही, जैसे कि जो सुझाव, जो सलाह मुझे समझ में आती है और जैसा कि मुझे जानकारी में मेरी आया है कि एग्जामिनेशन अब आपको मार्च से पहले होने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो समय बर्बाद न करके समय का उपयोग कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में चल रहे हैं कि सर अब तो समय बेकार हो गया, समय का कोई रोल नहीं है सर, अब एग्जामिनेशन लेट हो गया है। वो इसी बात का डिसीजन लिए चले जा रहे हैं और इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इस समय का भरपूर यूज़ कर लेंगे तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये समय आपको वरदान साबित कर देगा। क्योंकि अब समय, आप जो लोग तैयारी का डिसीजन नहीं ले पाए थे, जिन लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिल पाया था, वो अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे, उनको समय मिल जाएगा, अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर लेंगे, बढ़िया से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी अगर आप सही से सही डायरेक्शन में तैयारी कर लेते हैं। और अगर आप सही डायरेक्शन में अब भी तैयारी नहीं कर पाते, सिर्फ इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोग तैयारी में समय यूज़ करेंगे और कुछ लोग इंतज़ार में समय बर्बाद करेंगे, दोनों में अंतर होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य कि अब समय आपको बर्बादी का नहीं, समय आपको उपयोग करने का समय है। ये समय जितना ज़्यादा आप उपयोग कर लेंगे, वही समय आपको कामयाबी दिला देगा। इस समय बहुत सारे लोग डंप हो चुके हैं, तैयारी करना बंद कर दी, उन्हें पता लग चुका है एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम बाद में होगा, देर में होगा, और अपने समय को पूरी तरीके से वेस्ट किए चले जा रहे हैं। अब जाग जाओ, अभी भी समय है, क्योंकि अब आपको मौका मिल रहा है और ये मौका आप भुना नहीं चाहते हो। आप तो बस इंतजार कर रहे हो कि यार अब तो एग्जाम होगा नहीं, अब तो एग्जाम लेट हो गया, एग्जाम से एक महीने पहले हम तैयारी कर लेंगे। अरे साल भर में कुछ नहीं कर पाए तो एक महीने में क्या कर लोगे भाई? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको अपने आप से पीजीटी निकलवाना है, अगर आपको पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो फिर साहब अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि समय बर्बाद नहीं करना है, समय गंवाना नहीं है, समय भुनाना है। समय को कैसे भुनाओगे ये आपके हाथ में है। मेरे पास दो ऑप्शन आपके लिए हैं। एक तो आप जाकर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, ये सब क्वेश्चंस मैटर आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 94732711। ये नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए। तो इस नंबर पर भी आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन से जुड़ी ही आप नीचे मैसेज इनबॉक्स में लिखेंगे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, क्लियर डेट बताइए, तो भाई साहब मैं चयन बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं हूं जो मैं आपको क्लियर डेट बता दूं। इसलिए यहाँ पर क्लियर डेट का कोई संभावना ना तो मुझे समझ में आ रही है, ना ही लग रही है। और जैसा कि मुझे आइडिया मिला है, मुझे जो अनुमान लगाया गया है, वो अनुमान ये बता रहा है कि एग्जामिनेशन अब मार्च से पहले कोई संभावना नहीं दिख रही है, कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसीलिए आप समय को बर्बाद ना करिए, एक बार दोबारा स्टार्टिंग से चलिए और स्टार्टिंग से चलने के बाद जो है वो फटाफट एक प्रैक्टिस सेट लगा डालिए। कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, वो प्रैक्टिस सेट आप पूरा कर डालिए, एक बार क्विक रिवीजन कर डालिए, एक बार दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। ये सब चीज़ें जब आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से हो जाएगी। तो समय आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप देखते हैं, अभी से हिसाब लगाइए, अपने आप एक ऑटोमेटिकली ये सोच लीजिए कि मेरे पास में पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, मार्च भी उम्मीद है लगेगा। 5 से 6 महीने का एक रूटीन आपके पास में, और 5 से 6 महीने के रूटीन में अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। कारण ये है कि अभी तक आप इस इंतज़ार में थे कि साहब मेरे पास समय नहीं मिल पाया, और समय न मिलने की वजह से अब हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन ना करके इसी ईयर की प्रिपरेशन में एक बार और मौका है आपके सामने, जोर लगा दीजिए, पूरा ताकत पूरी लगा दीजिए और प्रैक्टिस सेट के लिए
आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय के एग्ज़ाम की भी संभावना अब दिसंबर में लग रही है। नवोदय के एग्ज़ाम की तारीख भी लगभग दिसंबर में आ जाएगी, अगले साल नहीं जाने वाली है। इसी साल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा जहां तक हम लोगों का अनुमान है। और फिर दूसरी बात बता दें आपको, नवोदय के एग्ज़ाम, केबी के एग्ज़ाम, DSSB के एग्ज़ाम, उत्तराखंड के एग्ज़ाम, जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम, ये झारखंड वाला एग्ज़ाम भी अब मार्च से पहले नहीं होगा, उससे बाद में ही होगा, पहले नहीं होगा। तो जिन लोगों को बिल्कुल बेस्ट तैयारी, बेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से मूड अपना बनाना है, तो वो लोग एक अच्छे, देखिए क्या होता है, एक होती है एक्टिविटी और एक होती है सेलेक्टिविटी, दोनों में अंतर होता है। आप लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत सब करते हैं, मेहनत सही डायरेक्शन में सब नहीं करते हैं, इसीलिए सफलता जल्दी से हासिल नहीं हो पाती। तो सफलता लेने के लिए आपको सही चुनना पड़ेगा, क्या सही गाइड चुनना पड़ेगा, सही इंस्ट्रक्टर चुनना पड़ेगा, और सही प्रैक्टिस का पैटर्न चुनना पड़ेगा, और सही प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी, तभी आपको ये अचीवमेंट हो सकता है। उससे पहले अचीवमेंट होने के कोई चांस आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो चाहे तो आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप प्ले स्टोर से जाके मेरे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको बेस्ट नोट्स के साथ में, बेस्ट क्विक रिवीजन नोट्स के साथ में, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ में, ये सब पूरा मटेरियल आपको मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा, जब तक कि यूपी का एग्जामिनेशन नहीं होता, जब तक कि झारखंड का एग्जामिनेशन नहीं होता, तब तक ये सब मटेरियल आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। अगर उसकी डेट मुझे बढ़ानी पड़ी तो डेट भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, उसमें कोई फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला। इसलिए बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को पूरा वही अंजाम दीजिए जो आप नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाए बैठे थे, वो प्लान अब इसी ईयर बना लीजिए। और अब भी अगर आप नहीं बनाते हैं तो जहां हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहने की अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर शायद ये आपकी भूल हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको ये सूचित करने आया हूं कि समय को गंवाना नहीं है, समय को भुनाना है, और यही मौका है कि हो सकता है कि आप ये एग्जामिनेशन इसलिए ही लेट हुआ हो कि ये सीट अब आपको मिलने वाली है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपका सिलेक्शन ही डिसाइड किया हो, इसलिए लेट कर रहा हो। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर रहनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 101% अपने आप को पीजीटी में सेलेक्ट कर पाएंगे। पीजीटी के सिलेक्शन के लिए अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो प्रिपरेशन कर रखी है वो हो सकता है धीरे धीरे डंप होती चली जाए, क्योंकि समय ना होने की वजह से, भाई समय आगे बढ़ गया तो लोग स्लो पड़ गए हैं। अब जो लोग स्लो पड़ गए हैं ये उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो लोग अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो प्लीज़ एक्टिवेट हो जाइए, सेलेक्टिविटी देख लीजिए कि आपको किससे पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये सब चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में फिर वही रूटीन आ जाएगा जो रूटीन होना चाहिए था। तो इन सब बातों को अपने अंदर पहनाइए, अपने अंदर उतारिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, कि अगर आप निष्क्रियता दिखाएंगे, अगर ये निष्क्रियता 2 महीने भी रही तो आने वाले अगले 3 महीनों में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि धीरे धीरे डीएक्टिवेट इंसान होता चला जाता है, और फिर बाद में उसे लगता है कि यार अब एग्ज़ाम जब होगा तब पढ़ लेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। ये सब बातें जब आपके मन में जब मन में घर कर लेंगी तो फिर आप मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी बढ़िया से नहीं कर सकते। कारण सिर्फ यही होता है कि हम लोग धीरे धीरे जब नेगेटिविटी की तरफ चलने लगते हैं, यार अब देर हो गई, एग्जाम पता नहीं होगा भी नहीं हो। कुछ लोग तो सिर्फ इसी विचार में रहते हैं कि एग्जाम होना है, नहीं होना है, क्या होना है सर, ये सब इतना ही गणित लगाते हैं, बाकी पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं करेंगे। पूरा दिन वही चैनल देखेंगे जिसमें ये न्यूज आती होगी कि यार कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अब हुआ लेट, अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस। इसी टाइप की वीडियो देख कर सिर्फ अपना समय गंवाते हैं, समय को भुनाते नहीं हैं। जो सही इंसान होगा, जो सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा होगा, जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा होगा, जो सिलेक्शन के लिए जुटा हुआ होगा, वो समय को बर्बाद नहीं करेगा। उसे तो बहुत अच्छा चांस मिल गया है कि भैया इस बार मौका मिल गया, यार एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, इस बार मैं
पक्का जाके एग्जामिनेशन फाड़ दूंगा, पक्का जाके एग्जामिनेशन क्रैक कर दूंगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जानी चाहिए। क्योंकि जो समय आपने नुकसान, जो टेंशन में बिता रहे थे समय कि यार एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, तो मैं ये कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, कैसे तैयारी करूंगा, कुछ लोग बेचारे इसी में बेकार हो गए और उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन जो लोग एक्टिवेट रहे, जिन लोगों के अंदर एक्टिविटी बनी रही, जिन लोगों ने सही सिलेक्शन अपने टीचर का कर लिया, जिन लोगों ने सही सिलेक्शन मैटर का कर लिया, वो आज उम्मीद कर रहे होंगे कि यार ये 2 महीने लगे, इस 2 महीने में जो मैटर मैंने पाया उस मैटर को बढ़िया से रिवाइज कर लूँगा, बढ़िया से नोट्स बना लूँगा, बढ़िया से क्विक रिवीजन कर लूँगा और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लूँगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए पढ़िए, एक्टिविटी के लिए नहीं, सेलेक्टिविटी से पढ़िए और इस समय को आप गवाइए नहीं, समय को भुना लीजिए। मौका आपके हाथ में है और इसके बाद अगर आप समय को नहीं भुना पाए तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कारण सिर्फ यही है कि ये बाई चांस होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन आपके सिलेक्शन की वजह से लेट होता है। हो सकता है कि चयन बोर्ड आपका ही इंतज़ार कर रहा हो कि यार तुम्हारा सिलेक्शन मुझे चाहिए था, इसीलिए ये एग्ज़ाम लेट हो गया। तो पॉजिटिविटी रखिए माइंड में, नेगेटिविटी मत रखिए, क्योंकि मैं तो पॉजिटिविटी ही सोचता हूँ, मैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सोचता हूँ और यही दुआएं भी करता हूँ कि आप भी पॉजिटिव सोचें, ये आपका माइंड भी वैसा सेटअप बने कि पॉजिटिव सोचें। और हम जैसे लोगों के साथ में रहेंगे ना तो पॉजिटिविटी 24 घंटे आपके चारों तरफ घूमेगी, नेगेटिविटी से आप 100% दूर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए और समय को भी पॉजिटिव बना दीजिए। नेगेटिव बनाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो समय आपके साथ में है, समय आपका साथ दे रहा है और समय इसलिए भी लेट हो रहा है कि आपको समय दे रहा है कि इस समय को भुना लीजिए, गवाइए मत। जय हिंद।